अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो वीडियो है उसमें यह है कि अभी बकरीद गया है, तो बकरीद में जो कुर्बानी हम लोग करते हैं तो बहुत लोगों का आदत होता है कि गोश्त को तकसीम नहीं करता है और फ्रिज में भर भर के रख देता है। तो चलिए आज एक औरत का उसी कुर्बानी के गोश्त का वाक़या सुनते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक लालची औरत ने बकरीद पर कुर्बानी का सारा गोश्त अपने घर पर ही रख लिया, यानी कि कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और मिस्कीनों में नहीं बांटा। लालच में आकर उसने सारे गोश्त को अपने फ्रिज में भर लिया। लेकिन उसके बाद में अल्लाह की कुदरत से उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, आप भी खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बकरीद के दिन की सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तो बकरीद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की एक 8 साल की बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर वापिस अपने घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, आज तो बकरीद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आएगा? तो इस पर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी, हमारे घर गोश्त क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का बड़ा जानवर लिया है, और हाँ, वो मास्टर साहब भी तो कुर्बानी का बकरा लाए हैं। उनके घर से हमारे लिए जरूर गोश्त आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, हमारे घर जरूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्किनों का होता है, तो उस हिस्से में से हमारे घर जरूर गोश्त आएगा। जरा सब्र रखो, हमें जरूर गोश्त मिलेगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर ऐसे करते करते दिन के 12 बज गए, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए हैं मगर अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। तो अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची, जरा सब्र रखो, अभी तो उन्होंने जानवर ज़िबा किया होगा, अभी तो वो 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर वो अपने घर पर जरूर गोश्त देने के लिए आएंगे। जोया ने यह सुनकर कहा, अब्बू जान, हम गरीबों को तो साल भर में सिर्फ एक ही बार जी भर कर गोश्त नसीब होता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर? उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, प्यारी बच्ची, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ काट कर रख दिए हैं। जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आएगा तो फौरन ही तुम्हें गोश्त बनाकर दे दूंगी, फिर तुम जी भरकर खा लेना। जरा सब्र रख और अल्लाह पर अपना भरोसा रख। दोस्तों, ऐसे करते करते शाम होने लगी, मगर कोई भी अब्दुल भाई के यहाँ गोश्त देने के लिए नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो शाम के 4 बजने वाले थे। ये देखकर जोया मायूसी से अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। जोया को रोते हुए देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए अब्दुल भाई कहने लगे कि शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त ले आता हूँ। उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर गए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए और कहने लगे, कहो क्या बात है? तो ये सुनकर अब्दुल भाई कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब मन ही मन बहुत नाराज हुए। फिर झूठी कहानी बनाते हुए कहने लगे कि हमने तो कुर्बानी का सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त अपने घर पर रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चले गए।
ये देखकर अब्दुल भाई मायूस हो गए और फिर धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की ओर जाने लगे। रास्ते में मास्टर साहब का घर आया तो अब्दुल भाई ने सोचा कि चलो मास्टर जी से पता कर लेता हूँ, शायद यहाँ से कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। बस यही सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुँच गए और दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से मास्टर जी बाहर आए तो मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहने लगा, मास्टर साहब, आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे कि तुम यहीं रुको, मैं जरा अंदर जाकर पता करके आता हूँ। उसके बाद मास्टर साहब घर के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद एक थैली हाथ में लेकर वापस बाहर आए। उन्होंने ये थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और फिर इस तरह से दरवाजा बंद करके भागे जैसे वो कोई बम फेंक रहा हो। खैर, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी अपने घर गए। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से वो थैली लेकर उसको खोलकर देखा तो उसको देखकर सब घर वाले रोने लगे, क्योंकि उस थैली में 2-4 गोश्त के टुकड़े और बाकी की चर्बी थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगा कि शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्रा मत बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे थे, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ। हम सब ये चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई, अब्दुल भाई ने बाहर जाकर देखा तो देखा कि बाहर मंसूर चाचा खड़े थे। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियां का ठेला लगाते थे। उनके हाथ में एक थैली था जिसमें से 3-4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी अपने घर में गोश्त पकाएं और खुशी खुशी के साथ बकरीद का त्योहार मनाएं। इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में खुशी लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भरकर गोश्त खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब दोस्तों, इधर आप अल्लाह की शान देखिए। उसी शाम को एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से शहर की सारी लाइट अस्त व्यस्त हो गई। जगह जगह पर बिजली के खंभे गिर गए, कई जगह पर बिजली के तार भी टूट गए। इस वजह से फिर अब्दुल भाई के शहर में 2 दिनों तक लाइट नहीं आई। उसके बाद अगले दिन अब्दुल भाई ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर साहब कुर्बानी का सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। इस वजह से उनका रखा हुआ सारा गोश्त खराब हो चुका था। अब कुत्ते उस गोश्त पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने कहा, अब्बू जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के खाने के लिए भी होता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गई। दोस्तों, याद रखें कि कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। पहला हिस्सा आप गरीबों और मिस्किनों को बांटें, दूसरा हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों और पहचान वालों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने घर में खुद के लिए रखें। इसीलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो गोश्त का पहला हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में जरूर बांटें। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज्यादा हो गया है तो उसको फ्रिज में भर भर कर जमा ना करें, बल्कि उसको आप गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दें। आपको गरीबों की दुआएं मिलेंगी। अगर किसी गरीब के बच्चे कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। इसीलिए इस बार आप कोशिश करें कि इस बार आप ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएं। दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है। आज हमारे मुआशरे में कुछ रीति रिवाजों के चलते हमारे आसपास में ना जाने कितने ऐसे गरीब हैं जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम हैं। ना जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरीद के दिन आंसुओं से तर हो जाते हैं। इसीलिए इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो था, क्योंकि अभी के जो यह समय है, ये चीज़
میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ فریج میں بھر کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جن کا حق ہے وہ لوگوں کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی شاندار تھا۔ آپ لوگ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔